बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द गेम जब भी कोई क्रूशियल मोमेंट्स आते हैं तो आपका इंटरनेट वहाँ पे स्टक हो जाए और उसके बाद अचानक से आपको पता लगे कि आपकी गेम ओवर हो गई, मीन्स कि कोई भी आपको मार के निकल गया, चलता बना, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा। इसी तरह अगर आप अपने मोबाइल सेट पे या अपने एंड्रॉयड टीवी पे कोई भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आजकल चूंकि वर्ल्ड कप का सीजन है तो आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं और अचानक से कोई क्रूशियल मोमेंट आता है, कोई विकेट गिरती है, कोई छक्का लगता है, कोई चौका लगता है और अचानक से उस दौरान आपका इंटरनेट जो है वो चला जाता है या आपकी वीडियो बफर करना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 110% मैं आपको उस चीज़ की गारंटी देने को तैयार हूँ कि ये चीज़ आपको इससे पहले इंटरनेट पे कहीं भी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि इस तरीके को अगर आप अपने मॉडेम पे अप्लाई कर लेंगे तो आपकी वीडियो ड्यूरिंग द लाइव गेम और ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम जो आप वीडियोस देख रहे हैं कभी नहीं रुकेगी, कभी उसमें ग्लिच नहीं आएगा और कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कोई 10-15 फ्रेम ही गुजर जाएं और अचानक से आपको पता लगे कि भाई मैं तो यहाँ था और यहाँ पे कैसे पहुंच गया और मेरी गेम किस तरह ओवर हो गई, या ड्यूरिंग द मैच जो है वो जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं वो किस तरह गुजर गए और आपकी जो वीडियो चली वो 30 सेकंड आगे जाके चली तो आपको पता ही नहीं लगा कि ड्यूरिंग लाइव हुआ क्या। तो इसी चीज़ का सलूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और मैं अगेन जिस तरह अपनी पिछली वीडियोस में दावा करता हूं इस चीज़ का कि ये वाली चीज़ आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली, इवन google.com पे भी नहीं मिलेगी। जो लोग हैं जो ऑलरेडी इस महकमे से जुड़े हुए इंटरनेट से, जैज़ हो गया, जोंग हो गया, पीटीसेल हो गया और दूसरी तीसरी कंपनीज वाले जो बंदे हैं उनको भी इस चीज़ का नहीं पता। तो आइए अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको सिखाते हैं ये ज़बरदस्त सा मेथड। मोबाइल स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपका जो राउटर होता है उसकी बैक साइड पे एक आईपी एड्रेस लिखा होता है जो मोस्टली 192.168.10.1 होता है, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है जिससे आप अपने राउटर को हमेशा एक्सेस करते हैं। उसका एक यूज़र नेम होता है जो हमेशा एडमिन होता है, मेरा भी एडमिन है, आप सबका भी एडमिन ही होगा। और उसके बॉटम पे एक पासवर्ड होता है जो मेरा डिफरेंट है और आपका भी डिफरेंट होगा। आपने अपने राउटर की बैक साइड से वो देख लेना है जी। अच्छा, ये करने के बाद जी आपने अपने मोबाइल सेट के अंदर जाना है। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आपको मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप कोई और ब्राउज़र ओपन कर लें। अच्छा जी, टॉप पे आपने आके अपना गेटवे टाइप कर देना है। अब मेरा गेटवे जो है वो है 192.168.10.1, वो मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जी मैंने गो के बटन पे क्लिक कर दिया। अभी मेरे सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो पीटीसीएल का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मुझसे वो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है जी। यहाँ पे आया जी, यूज़र नेम पे मेरे पास ऑलरेडी ये सेव था, मैंने ऑलरेडी वो टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसने वो डिटेक्ट कर लिया। अच्छा जी, एडमिन मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जैसा कि मैंने आपको अभी राउटर के पीछे बताया था जो लिखा होगा वो आपने यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड में टाइप कर देना। उसके बाद जी बॉटम पे एक बटन है लॉगिन का, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने राउटर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे जी। सबसे पहली सेटिंग जो आपने करनी है जी, आपने एडवांस सेटअप पे जाना है। एडवांस सेटअप पे जाने के बाद बॉटम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है क्वालिटी ऑफ सर्विस, इस पे आपने जी क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी के बिल्कुल नीचे कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक ऑप्शन है QoS क्लासिफिकेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना जी। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपने ऐड के बटन पे जी क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़, आपको अपने मोबाइल सेट का मैक एड्रेस जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको अपने मोबाइल सेट का मैक एड्रेस नहीं पता तो उसको पता किस तरह लगाना है पहले वो सीख लेते हैं जी। आपने सबसे पहले तो अपने वाईफाई में जाना है। टॉप पे आपको आपका वाईफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं जाना चाह रहे, एंड्रॉयड की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे भी आपको वाईफाई या वायरलेस का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वाईफाई की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अब मेरा वाईफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कनेक्टेड आ रहा है। इसके बिल्कुल साइड पे एक आपको निशान नज़र आ रहा है सेटिंग का,
इस पे मैंने क्लिक कर देना है जी। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें बॉटम पे व्यू मोर, सेंटर ऑफ द स्क्रीन एक ऑप्शन आ रहा है व्यू मोर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैक एड्रेस टाइप। अच्छा, इस पे नीचे आ रहा है रेंडमाइज माइक, मतलब रेंडमाइज वो मैक एड्रेस मेरा जो है वो उठा लेगा। ये आपने चेंज करना है जी, आपने इसी पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बॉटम वाला जो ऑप्शन है फुल मैक, इस पे आपने क्लिक कर देना है जी। अब जो आपका मोबाइल सेट जो राउटर से कनेक्ट होगा वो अपने ओरिजिनल मैक एड्रेस से कनेक्ट होगा। ये चीज़ पहली है जो आपने लाजमी करनी है। बॉटम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक एड्रेस स्टार्ट हो रहा है A0 से और एंड हो रहा है 19 पे। अब ये आ जाते हैं हम राउटर में वापस आने के बाद जी अगेन ये लॉग आउट हो गया था, दोबारा से मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। ये हो गया जी लॉग इन। अच्छा, ये दोबारा से लॉगिन हो गया मेरे मोबाइल सेट में, और यहाँ पे देखें जी वायरलेस का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बिल्कुल बॉटम पे लास्ट ऑप्शन है स्टेशन इन्फो, इस पे आपने चले जाना। इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जितनी डिवाइसेस आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो मैक एड्रेस मैंने आपको अपने फ़ोन का बताया था वो A0 और एंड हो रहा था 19 पे, ये वाला मेरा मैक एड्रेस है जी। इसको मैंने कॉपी कर लेना है जी। ये मैंने कर लिया जिसको कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद वापस एडवांस सेटअप पे जाते हैं जी, और यहाँ पे जाने के बाद हमने जाना है जी क्वालिटी ऑफ सर्विस में, और इसके बॉटम पे एक ऑप्शन था QoS क्लासिफिकेशन, इस पे जी मैंने क्लिक करना है। तो मैंने किसी और जगह क्लिक कर दिया अभी, तो ये जी दोबारा इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। टॉप पे आपने कोई भी एक इसको नाम दे देना है जी। अब मैं इसका नाम रख रहा हूँ ABC, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है जी। बॉटम पे आपको पहला ऑप्शन जो आपने चेंज करना है वो जी इंटरफेस है, इनग्रेस इंटरफेस लिखा हुआ है जी। लैन को आपने कर देना है जी। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अभी स्क्रीन में, WLAN 0, इस पे आपने क्लिक कर देना है जी। करने के बाद बॉटम पे ईथरनेट टाइप का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है जी। यहाँ पे IP और ब्रैकेट में 0 मल्टीप्लाई बाई 800, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको करने के बाद सिलेक्ट जी, बॉटम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और मजीद ऑप्शन है। यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो आपने वहां पे लाके, जो वैल्यू हमने कॉपी की थी मैक एड्रेस की, वो यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है, वो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस है इसके बिल्कुल सामने आपने आ जाना स्क्रीन में, और यहाँ पे आगे जी मैंने वो वाला मैक एड्रेस जो अपने फ़ोन का कॉपी किया था वो ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, सिर्फ आपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ला के वो पेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखें मैं जब पेस्ट किया तो डेस्टिनेशन मैक मास्क में पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे पेस्ट आपने नहीं करना। इसको मैं अगेन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और ऊपर वाली जो फील्ड है इसमें जाके पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में जो है वो मैक एड्रेस पेस्ट हो गया। अब जी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जी अगला ऑप्शन जो आपने चेंज करना है वो सर्विस कोड पॉइंट DSCP चेक जो है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने कर देना है जी डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। इसके बिल्कुल नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इग्रेस इंटरफेस रिक्वायर्ड, ठीक है जी, स्पेसिफिक शुरू में लिखा हुआ है उसके, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे नीचे आपने आना है और आपका जो भी इंटरनेट जो आपका कनेक्ट है जिससे, आपने वो इंटरफेस जहाँ से सिलेक्ट करना है जी। अब मेरा जो है वो है 103 वाला जो इंटरफेस है उससे मेरा जो इस वक्त मोबाइल है वो कनेक्टेड है, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट किस तरह करनी है, अगर तो आपका VDSL लगा हुआ है तो फिर ये आपने लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो क्या है PTM, ये बॉटम पे लास्ट आपको PTM 0.1। अगर आपका DSL या ADSL लगा हुआ है तो फिर आपने जी ये 00103 PPP 1.1 जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका इंटरनेट जो है वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आपको देखना पड़ेगा दोबारा से वापस जाके। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, डिवाइस इन्फो पे आपने आना है और आने के बाद यहाँ पे वैन का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपने आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ से आपने नोट करना है कि आगे आपको जो IP किस पे मिला हुआ है IP एड्रेस। किसी भी फील्ड में आपको IP एड्रेस नजर नहीं आएगा, एक फील्ड में आपको IP एड्रेस नजर आएगा,
उस फील्ड को आपने देखना है जी, वो फील्ड कौन सी है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फील्ड है जी वो है PPOE00103 जो मैंने सिलेक्ट की थी। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, 103 मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्क सर्विस कोड पॉइंट DSCP, अगेन एक ऑप्शन है, इसको भी आपने डिफॉल्ट कर देना है। इसके नीचे प्रायोरिटी का ऑप्शन है, इसको भी आपने डिफॉल्ट कर देना है जी। अच्छा जी, उसके बाद करने के बाद बॉटम पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई एंड सेव, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये हो गया जी सेव आपका टेबल। अब फिलहाल इस सेटिंग में ये वाहद सेटिंग है जो आपने चेंज करनी है। ये करने के बाद वापस आपने जाना है लैन पे। लैन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने अनेबल IGMP जो है इसको डिसेबल कर देना है। ये पूरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है। ये करने के बाद आपने बॉटम पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई एंड सेव, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद साइड पे आप देख सकते हैं लैन के बॉटम पे IPv6 का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जितने ऑप्शन है सबको आपने वन बाय वन डिसेबल कर देना है और डिसेबल करने के बाद अप्लाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद जी बॉटम पे आ जाए और यहाँ पे बॉटम पे एक ऑप्शन है DSL। अब इस पे आने के बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना, ये आपको पता कैसे लगेगा जी। ये पता लगाने के लिए अगेन आपने डिवाइस इन्फो पे चले जाना है। डिवाइस इन्फो पे जाने स्टैटिक्स का एक ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बॉटम पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है XDSL, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें जी मोड, पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है मोड, ठीक है जी। ये देखें जो मेरा मोड है वो आ रहा है जी, अल्लाह भला करे, ADSL 2+। आपका भी यहाँ पे मोड आ रहा होगा कि आपको किस मोड पे PTCL जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जी। अच्छा, ये जब आपको पता लग जाए अपना मोड, तो उसके बाद आपने वापस आना है एडवांस सेटअप में। एडवांस सेटअप में आने के बाद DSL पे वापस आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने सारे ऑप्शन अनटिक कर देने हैं। और आपने कौन सा ऑप्शन वहां पे देखा था, ADSL 2+ मेरा ऑप्शन था, वो मैंने टिक रहने दिया। बाकी ऊपर उसके सारे ऑप्शन मैंने खत्म कर दिए। बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है VDSL 2, ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, समझे कि आखिरी टेक्नोलॉजी है कॉपर में, तो इसको अनटिक ना करें तो बेहतर है। इसको मैं इस वजह से टिक रहने दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद ये आपने अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपका इंटरनेट वक्ती तौर पे चला जाएगा 30 सेकंड के लिए या 45 सेकंड के लिए, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये करने के बाद बॉटम पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है मल्टीकास्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद पूरे का पूरा जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें जो जो चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ वो बदलिएगा, बाकी वैल्यूज को ना छेड़िएगा। अगर छेड़ेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो अफेक्ट होगी। अच्छा, पहली वैल्यू जो आपने चेंज करनी है, आपने क्यूरी इंटरवल जो है वो 125 की जगह पे इसको आपने 42 कर देना है। उसके नीचे क्यूरी रिस्पॉन्स इंटरवल है, ये है 10, इसको आप 3 कर दें। इसके बिल्कुल बॉटम पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है लास्ट मेंबर क्यूरी इंटरवल, इसको भी आपने 3 कर देना है। 3 वैल्यू आपने बदलनी है, इसके अलावा आपने कोई वैल्यू नहीं बदलनी। इसके बाद बॉटम पे उसी तरह अप्लाई एंड सेव का बटन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है जी। यहां तक हो गए मामला कंप्लीट। अब आ जाइए वायरलेस पे। वायरलेस पे मैंने क्लिक किया। अब इसके बॉटम पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांस्ड, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद पहली जो चीज है वो है जी बैंडविथ। बैंडविथ जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे आपको मिल रही है। अच्छा जी, आपने ऑटो को 40 मेगाहर्ट्ज पे कर देना है, क्योंकि 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा जो है वो कॉपर के राउटर के अंदर ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपने 40 मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बाकी सारी सेटिंग एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट आपकी हैं वो आपने रहने देनी है, उनको आपने चेंज नहीं करना। इस तरह लास्ट पे आना है। अब यहाँ पे SGI का एक ऑप्शन है जो कि डिसेबल हुआ है, इसको मैं अनेबल कर रहा हूँ। बाकी जो सेटिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं वो ही रहने देनी है आपने, इसके अलावा कोई भी और सेटिंग आपने नहीं करनी। अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जब ये आप अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वक्ती तौर पे आपका जो वाईफाई है वो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा 30 से 45 सेकंड के लिए। तो आपने इस चीज़ से भी बिल्कुल परेशानी होना, ऑटोमेटिकली दोबारा रिकनेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इस वजह से ये प्रोसेस होता है। अच्छा जी, बॉटम पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिस्टम लॉग। अब ये जो सेटिंग है जी बड़ी मज़े की है। अब इसको अनेबल से डिसेबल नहीं होती और डिसेबल से बाद में अनेबल नहीं होती, ये एक अजीब जो है ना शुगल मेला है इसमें।
अब कन्फिगर सिस्टम लॉग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेरी देखें यहाँ पे लॉग डिसेबल आ रहा है, आपका अनेबल होगा लेकिन आप उसको डिसेबल करने की कोशिश करेंगे तो वो डिसेबल नहीं होगा। कुछ इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा जैसे अभी मेरे सामने आ रहा है, करंट ऑपरेशन इज इनवैलिड। करना आपने क्या होगा, आपने डिसेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहला जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा था उसके अलावा दूसरा आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास क्रिटिकल का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है तो आपने क्या करना है जी, एरर का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद आपने अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना, वन बाय वन सारे ऑप्शन एक एक दफ़ा क्लिक करते जाएं और अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करते जाएं तो ये आपका जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। अब इसको डिसेबल करने का मकसद क्या, सिर्फ एक मकसद है कि आपका जो राउटर है उसकी जो रैम है या मेमोरी है उस पर लोड ज़्यादा ना पड़े। जब इसको आप डिसेबल कर देंगे तो वो लॉग बनाने छोड़ देगा, जब लॉग बनाने छोड़ देगा तो आपके राउटर की जो मेमोरी है वो अच्छी रहेगी, मेमोरी अच्छी रहेगी तो एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। तो सिर्फ इसका ये मकसद है, तो इसको आपने डिसेबल लाजमी करना है जी। इसके बाद जी लास्ट पे आ जाते हैं, अगर डिसेबल नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दें, ये एक ऑप्शनल चीज़ मैंने आपको बताई है। अच्छा लास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। बहुत सारे राउटर्स में ये वाला ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता जो पुराने वाले हैं, अगर नए वाले राउटर है तो उसमें ये वाला ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। एक्सेस कंट्रोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बॉटम पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो लैन की सारी सर्विस भी अनेबल होनी चाहिए और वैन की सारी सर्विस भी अनेबल होनी चाहिए। अब वैन की सर्विसेज अनेबल नहीं है तो मैं सारी की सारी सर्विसेज को वन बाय वन अनेबल कर रहा हूँ। अनेबल करने के बाद अप्लाई एंड सेव के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया जी। अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लेकिन एक वाहद चीज़ है जो आपने लाजमी करनी है, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका कि वायरलेस पे आपने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी पे आपने जाना है और सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखने को मिलता है WPA/WAPI, ठीक है, पास फ्रेज, इसके आगे लिखा होता है जनाब पासवर्ड। ये वाला पासवर्ड आपने रिमूव करके नया पासवर्ड रख लेना है, चूँकि मोस्टली इस तरह होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपना जो पासवर्ड है वो किसी को लगा के दे देते हैं और आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर एंड्रॉयड पे ऑलरेडी एक दफ़ा वाईफाई कनेक्टेड हो तो कोई भी बंदा उससे मोबाइल अपना स्कैन करके कनेक्ट कर सकता है। तो आपने ये पासवर्ड लाजमी बदल देना है कि अगर आपने मोहल्ले में या अपने घर के करीब जो आपके साथ रहते हैं हमसाए उनमें से किसी बंदे को इंटरनेट दिया हुआ है तो हो सकता है कि उन साहब ने आगे आपका इंटरनेट बांटना शुरू किया हो। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि ये जो वाईफाई का पासवर्ड है ये लाजमी बदल लेना है, इसको मिटा के नया पासवर्ड यहाँ पे लिख लेना है और जो पासवर्ड लिखेंगे वो 8 डिजिट का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद अप्लाई एंड सेव का बॉटम पे बटन है वो आपने क्लिक कर देना है, आपके वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इतना सा काम आपने करना है और ये करने के बाद पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैनेजमेंट पे आपने क्लिक करना है और मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीबूट। ये रीबूट का सेंटर में बटन है, इसको आपने जी प्रेस कर देना है, आपका राउटर हो जाएगा जी रीबूट। ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू रीबूट द डिवाइस, मैंने ओके के बटन पे प्रेस कर दिया। अभी सारी सेटिंग मेरे राउटर पे होगी अप्लाई और इसको रीस्टार्ट करने के बाद आप जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो और जो आपकी लाइव गेमिंग होती है उसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये मेथड आपके लिए वर्क कर रहा है तो बराए मेहरबानी चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें, चूँकि चैनल पे लाइक भी आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ जो बहुत कम आ रही है वो है सब्सक्राइबर। तो बराए मेहरबानी सारी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।